अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है या नहीं? बस इतना सा बता दीजिए। हम्म। पहला बात समझिएगा। पीरियोडिक टेबल में हमने बताया था चार ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है। चार ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है। तो पीरियोडिक टेबल में कुल 118 मटेरियल थे। कुल 118 तत्व थे। डालिएगा हेडिंग। जो आज का हमारा सिलेबस है, आवर्त सारणी का गुण धर्म। एकदम आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे हम लोग। आज लेट है, लाइट भी परेशान कर रखा है। आवर्त सारणी का आवर्त सारणी का प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। जितने भी लोग आ गए हैं सब लोग आ जाइए, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। आवाज आ रहा है ना? जितने भी लोग आए हैं आ जाइए ग्रुप में, सबको मैसेज कर दीजिए, सब लोग जुट जाएं। लिखिएगा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर। 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 ऊपर से नीचे आने पर। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर। सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग इज ओके? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? परमाणु त्रिज्या क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न। सबसे फिगर वगैरह सब सही जा रहा है ना? आवाज वगैरह सब सही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अगला देखिएगा। आवर्त सारणी में, अभी लिख के समझाएंगे एक लाइन को। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर। बाएं से दाएं जाने पर। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या इसके बारे में समझना है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है और ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है?
बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। आंसर क्या होगा? सबसे पहला आंसर है आवर्त सारणी में। आप आवर्त सारणी में जाएंगे, आप बाएं से इस साइड जाएंगे तो आपका परमाणु त्रिज्या घट जाएगा। इस साइड से इस साइड जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन वहीं परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आइएगा, ऊपर से नीचे आइएगा, आवर्त सारणी में जब आवर्त सारणी है उसमें परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आएगी ना, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। दो बात हमने आपको बताया है। हमने आपको पहला बात बताया है कि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाइएगा, लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो घटता है। लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो घटता है, तो घटता है। टॉप टू बॉटम आइएगा, टॉप टू बॉटम आइएगा, टॉप टू बॉटम आइएगा तो बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ गया? परमाणु त्रिज्या होता क्या है? परमाणु त्रिज्या होता क्या है? परमाणु त्रिज्या होता क्या है? किसी परमाणु के नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्ष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्ष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं है? पर जरा इतना बताएं, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यदि आपको इतना समझ में आया होगा तो आगे हम कुछ कहेंगे। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट इलेक्ट्र इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी कहा जाएगा इसका अंग्रेजी होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, निगेटिव। हाँ। फिर आपसे प्रश्न हमारा बनता है, किसी भी किसी परमाणु में किसी परमाणु में आप बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता घटता है या बढ़ता है? किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन का जो है, आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। आप इतना बात समझेंगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है या बढ़ता है? इसका जवाब देंगे। आवर्त सारणी में, क्या बोला हमने? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं होगा ना, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर
ऊपर से नीचे आने पर दोनों का जवाब बताएंगे। इससे पहले कि आपको बता दें कि विद्युत इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता क्या है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपको बता दें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? तब आपको हम बताएंगे पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप से बॉटम में आ रहे हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा। आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो उस समय में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा। दोनों कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे। सर धुंधला दिखाई दे रहा है। सर का नाम है कि धुंधला दिखाई दे रहा है। किसी का नाम है कि धुंधला दिखाई दे रहा है। अभी क्लियर है बेटा? अभी क्लियर है एकदम? चलो इस बात को समझो। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके आकर्षित करके ऋणायन बनाने की क्षमता ऋणायन बनाने की क्षमता ऋणायन बनाने की क्षमता विद्युत विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। आप इस बात को समझेंगे, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। इतना बात समझ में आ गया है? तो थोड़ा सा बात को समझेंगे, एकदम हल्का सा बात को समझेंगे। ठीक है ना? अब बात समझ में आई ना? इस बात को समझ में आ गया। किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा तो ऋणायन बनाएगा। किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को, अब सही है ना? बोलो सबको, आवाज और पिक्चर अब सही आ रहा है ना? आवाज बताओ जी, सही है कि नहीं सही है? एवरीथिंग ओके है कि नहीं है? बस कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो हम आपको जवाब बता दे रहे हैं कि आवर्त सारणी का अंग्रेजी होता है पीरियोडिक टेबल। हम इतना बार आपको रिपीट कर देंगे। ऊपर से नीचे आइएगा तो घटेगा। आंसर क्या होगा? ऊपर से नीचे आइएगा तो घटेगा। इधर ऊपर से नीचे आइएगा तब घटेगा। अब बाएं से दाएं जाइएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। दो बात। आपसे ये क्वेश्चन कहा जाए कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत
ऋणात्मकता घटता है या बढ़ता है? तो आपका आंसर होगा बढ़ता है। आपका आंसर क्या होगा? बढ़ता है। आपका आंसर क्या होगा? बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, लेकिन वही ऊपर से नीचे आइएगा तो घटेगा। ऊपर से नीचे आइएगा तो घटेगा। आवर्त सारणी में टॉप ऊपर होता है, बॉटम नीचे होता है। ऊपर से नीचे आइएगा तो बिल्कुल ही घटेगा, लेकिन लेफ्ट से राइट जाइएगा, लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आपका बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट जाइएगा तो अवश्य बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है माय डियर? बताओ, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? कोई कहता है विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके ऋणायन बनाने की क्षमता, किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके ऋणायन बनाने की क्षमता, ऋणायन बनाने की क्षमता, ये कहा कहलाएगा? हमारा कहलाएगा विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर है या नहीं? यस या नो में जवाब दें बस। आते हैं अगला पॉइंट। लिखिएगा संयोजकता। अभी ठीक है ना आवाज? अभी ठीक है? कुछ दिक्कत तो नहीं है? चलिए डालिएगा अगला हेडिंग, संयोजकता का क्या प्रभाव पड़ेगा? संयोजकता का क्या प्रभाव पड़ेगा? संयोजकता का क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। संयोजकता, वैलेंसी, वैलेंसी बहुत वीवीआई टॉपिक है, बहुत वीवीआई टॉपिक है। बहुत बार मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संयोजकता क्या होता है, कि संयोजकता क्या होता है। संयोजकता, संयोजकता क्या होता है? बात समझ में आ गया ना? संयोजकता के बारे में समझते हैं। देखिएगा, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, किसी आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता एक से चार तक, एक से चार तक बढ़ता है। तथा, तथा, तथा 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 फिर घटते घटते
घटते घटते तथा फिर घटते, 1 मिनट रुक जाइएगा जरा, माइक का प्रॉब्लम कुछ चल रहा है। हेलो, आवाज सही आ रहा है? अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रहा है ना? सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये सब काम ना सब टेक्निकल डिपार्टमेंट का होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ाएं कि इनका हम सेटिंग करें? फिर घटते 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर घटते घटते क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। फिर घटते घटते शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। फिर घटते घटते शून्य हो जाता है। फिर घटते घटते शून्य हो जाता है। इसको भी प्रूफ करेंगे बता के। किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर किसी आवर्त सारणी में किसी आवर्त सारणी में किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर से नीचे आने पर ऊपर से नीचे आने पर ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता समान रहता है। संयोजकता संयोजकता समान रहता है। संयोजकता समान रहता है। एकदम रट लीजिएगा, एकदम इस बात को एकदम ढंग से। संयोजकता समान रहता है। अगला पॉइंट डालिएगा। परमाणु का आकार। अगला जो हेडिंग है, परमाणु का आकार। परमाणु का आकार का मतलब होता है त्रिज्या। आकार का मतलब होता है त्रिज्या। किसी परमाणु का आकार प्रायः उसके परमाणु त्रिज्या को दर्शाता है। किसी परमाणु का आकार किसी परमाणु का आकार किसी परमाणु का आकार किसी परमाणु का आकार उसके परमाणु त्रिज्या को दर्शाता है। उसके परमाणु त्रिज्या को दर्शाता है। किसी परमाणु का आकार उसके परमाणु त्रिज्या को दर्शाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? दर्शाता है। किसी परमाणु का आकार उसके परमाणु त्रिज्या को दर्शाता है। किसी परमाणु का आकार उसके परमाणु त्रिज्या को दर्शाता है, ये बात याद रखना है। परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर से नापते हैं। परमाणु त्रिज्या को परमाणु त्रिज्या को
पिकोमीटर से मापते हैं। पिकोमीटर हिंदी इंग्लिश में होता है पिकोमीटर। पिकोमीटर। आगे लिखिएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, आवर्त सारणी में, ऐसे कहेंगे तो अच्छा लगेगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। परमाणु आकार घटता है। इसका मतलब है, इसका मतलब है इसका मतलब है कि परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका मतलब है कि परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका मतलब है कि परमाणु त्रिज्या घट। हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा ठीक है। परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि तत्वों में परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। क्योंकि क्योंकि तत्वों की परमाणु तत्वों की परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। क्योंकि तत्वों की परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। संख्या में वृद्धि होती है। जिसमें नाभिक में धन आवेश संख्या बढ़ जाता है। जिसके नाभिक में जिसके नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है। नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। अच्छा कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप समझिएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। यदि परमाणु आकार घटता है, सॉरी, परमाणु आकार घटता है तो इसका मतलब है कि परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका मतलब है कि परमाणु त्रिज्या आपकी घट जाती है क्योंकि तत्वों की परमाणु संख्या में वृद्धि होती है और नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है। नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है। नाभिक में धन आवेश की संख्या में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है।
नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ने से धन आवेश की संख्या बढ़ने से नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्त में क्षार धातु का किसी आवर्त में क्षार धातु का किसी आवर्त में क्षार धातु का किसी आवर्त में क्षार धातु किसी आवर्त में क्षार धातु का किसी आवर्त में क्षार धातु का परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है। परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है। तथा हैलोजन परमाणु का आकार तथा हैलोजन परमाणु का आकार हैलोजन परमाणु का आकार हैलोजन परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा होता है। हैलोजन परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। हैलोजन परमाणु का आकार कोई बात नहीं, अभिषेक नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बेटा थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। सबसे छोटा होता है। अक्रिय अक्रिय तत्व में यानी अक्रिय नोबल गैस में अक्रिय तत्वों का परमाणु आकार आवर्त सारणी में सबसे बड़ा होता है। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा होता है। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा होता है। ये इतना बात कह दिए। किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर किसी आवर्त सारणी में किसी आवर्त सारणी में
ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार, परमाणु का आकार बढ़ता है। बढ़ता है क्योंकि तत्वों की कक्षा की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि क्योंकि तत्वों के कक्षा की संख्या बढ़ जाती है। तत्वों के कक्षा की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्योंकि तत्वों की कक्षा की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तत्वों की कक्षा की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे चलिएगा। कक्षा की संख्या बढ़ जाने से, कक्षा की संख्या बढ़ जाने से परमाणु आकार बड़ा हो जाता है। परमाणु आकार बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। यहाँ तक तो इनकी बात हो गई। यहाँ तक बात इनकी हो गई। चलिए, धात्विक और अधात्विक गुण लिखते हैं कि धातु माने आवर्त सारणी में धातु का गुण क्या हो सकता है और अधातु का गुण क्या हो सकता है। जैसे हम इस बात को कहें आपको, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी है ऊपर से नीचे आ रहे हैं, परमाणु आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब त्रिज्या बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? त्रिज्या बढ़ रहा है क्योंकि तत्वों की कक्षा की संख्या बढ़ जाती है। जब कक्षा की संख्या बढ़ जाती है तो परमाणु आकार बढ़ जाता है। जब कक्षा की संख्या बढ़ जाती है तो परमाणु आकार बढ़ जाता है। आइएगा थोड़ा, मेटालिक और मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एवं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन तर किसी तत्व के किसी तत्व के परमाणु द्वारा, परमाणु किसी तत्व के परमाणु द्वारा, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, त्याग करने की प्रवृत्ति, करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, धात्विक गुण धर्म, धात्विक एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति।
इलेक्ट्रॉन ग्रहण ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधात्विक गुणधर्म अधात्विक गुणधर्म अधात्विक गुणधर्म अधात्विक गुणधर्म। इतना बात समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो धात्विक गुणधर्म आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो तत्व आसानी से तत्व का इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसमें धात्विक गुण ज्यादा पाया जाता है। जो आसानी से ग्रहण करता है उसमें अधात्विक गुण ज्यादा पाया जाता है। बाएं से दाएं जाने पर इस आवर्त सारणी में बाईं ओर जो होता है ना धातु पाया जाता है, बाईं ओर धातु और दाईं ओर अधातु। अधातु ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर लेफ्ट टू राइट जाने पर लेफ्ट टू राइट जाने पर लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेटालिक कैरेक्टर है इनका मेटालिक कहा जाए, धात्विक गुण कहा जाए। मेटालिक कैरेक्टर धात्विक गुण घटता है और टॉप टू बॉटम बढ़ता है। टॉप टू बॉटम बढ़ता है। टॉप टू बॉटम बढ़ता है। ये हमारी है, ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक बात है। इसके अलावा हम आगे कुछ कहेंगे जब कहना होगा। यहीं से क्लास का एंड करते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे अब।